आरक्षण को लागू हुए 70 वर्ष हो गए। ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आरक्षण का लाभ तो आप भी ले रहे हैं ना। समाज हमेशा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। साथियों, आरक्षण कोई छोटा मोटा विषय नहीं जिस पे 20-30 सेकंड की रील बनाकर अपनी बात रख दी जाए। आप ओबीसी वर्ग से आते हो, एससी एसटी वर्ग से आते हो या सामान्य वर्ग से आते हो, वीडियो पूरा देखिएगा और हो सकता है इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप अंत तक देख के अपनी बात जरूर रखेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं नित्यानंद शाही और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फेसबुक पेज पे। साथियों, आरक्षण के मुद्दे पे जब भी इस देश में बात होती है, समाज हमेशा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक वर्ग वो होता है जो इसे जायज ठहराता है, कहता है कि हाँ, आरक्षण होना चाहिए, कानून के तहत ये हमें मिली हुई सुविधा है और ये हमें मिलते रहना चाहिए। दूसरा वर्ग वो होता है जो ये कहता है कि आप आरक्षण का लाभ देकर कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। साथियों, आज ओबीसी वर्ग हो, एससी एसटी वर्ग हो या सामान्य वर्ग का ही व्यक्ति क्यों ना हो, ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आरक्षण का लाभ तो आप भी ले रहे हैं ना। इसलिए अब सामान्य वर्ग के लोग भी ये नहीं कह सकते कि आरक्षण का लाभ नहीं लेते हम। आरक्षण को लागू हुए 70 वर्ष हो गए। मूल प्रश्न ये है कि क्या आप सबको ये नहीं लगता कि तत्कालीन जो आरक्षण प्रणाली है उसके तहत इतने वर्षों तक आरक्षण लागू होने के बाद भी जरूरतमंदों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच सका, जिसके लिए आप सभी अभी भी आरक्षण को लागू रखने के पक्षधर भी हैं। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, जिससे किसी भी तबके के जरूरतमंद को इसका लाभ मिल सके और इसकी खामियां दूर की जा सके। साथियों, अगर एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद किसी भी वर्ग के किसी भी अमुक व्यक्ति का जीवन स्तर सुधर गया है तो बार बार उसे ही लाभ क्यों दिया जाए? वो एससी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस कोटा वाले सामान्य वर्ग के ही लोग हों, अन्य जरूरतमंद लोग क्यों ना उस आरक्षण प्रणाली के अगले लाभार्थी बने? क्या ऐसी स्थिति में आप अपने ही वर्ग के अन्य जरूरतमंदों का हक नहीं खा रहे हैं? इस बात से आप भी सहमत होंगे कि गरीबी जाति देखकर नहीं आती, और यह बात सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आखिर एक आईएएस के लड़के को जाति के आधार पर आरक्षण की क्या आवश्यकता है। हमारा मानना है कि आरक्षण का आधार जातिगत न होकर आर्थिक आधार बने और इसका लाभ दिव्यांगों को मिले, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को मिले, अनाथ बच्चों को मिले और उन जरूरतमंदों को मिले जो वास्तव में इसके हकदार हैं, और सिर्फ एक बार के लिए मिले ताकि अगली बारी किसी अन्य जरूरतमंद की हो। साथियों, अगर आपको भी लगता है कि हाँ, इस देश में आरक्षण में सुधार की ज़रूरत है, आरक्षण रिफॉर्म की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और साथ में आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि उसका जवाब दे सकूं। आप सभी को जय जय सिया राम।